चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जी हाँ, सबसे आखिरी सेगमेंट और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट। और आज इसकी महत्ता इसलिए बहुत बढ़ जाती है क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है। तमाम भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहनों को कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं। कई बार जब बहनें बड़ी होती हैं तो वो भी अपने भाइयों को प्यार से कुछ तोहफा देती हैं। लेकिन आज अगर बहन भाई को देना चाहे या भाई बहन को देना चाहे, वो शेयर कौन से हो सकते हैं जो ऐसे तो शेयर तोहफे में दिए जाएँ जो कि आने वाले समय में बहन के पोर्टफोलियो को और ज़्यादा समृद्ध करें, उनको और ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें, उनके भविष्य के निर्णय में और ज़्यादा जो है लेने में उनको आसानी करें। इन्हीं तमाम पहलुओं का जवाब देने के लिए हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, मुश्किल हुई होगी आज ढूंढने में क्योंकि बहुतों की निगाह लगी होगी आज के सेगमेंट पे, और कार्यक्रम हमने सवा घंटे से ज़्यादा का खींच दिया, फिर भी 1000 लोगों के आसपास जो है वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि भाई अब अरुण जी के मुखार बिंदु से कुछ शेयर निकलें और वो तोहफे में दें, क्योंकि बहुत लोगों ने राखी बंधवा ली होगी, अब तोहफे देने का टाइम आ रहा है। बताइए आज कौन से शेयर लेकर के आए हैं और इनका नज़रिया क्या मध्यम अवधि का है, लॉन्ग टर्म का है, छोटी अवधि का है, किस आधार पर तय किए आपने ये लक्ष्य और कंपनियाँ? विपुल जी, पहले तो दिक्कत काफी हुई है लास्ट 2 हफ्तों से, क्योंकि हम सेल नहीं दे सकते, बाई देना है, तो मार्केट उस हिसाब से काफी दिक्कत वाला है कि स्टॉक्स निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और जो भी देते हैं कभी कभी वो नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो अच्छे बुरे सभी स्टॉक्स नीचे आते हैं। और ये गिफ्ट देने लायक तो शेयर है, पर क्योंकि मैं ये दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हूँ, 3 से 4 दिन के लिए है, इसलिए गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आते। पर स्टॉक दोनों ही अच्छे हैं, फंडामेंटल भी अच्छे हैं। एक हाई बीटा स्टॉक है, एक आप कह सकते हैं लो बीटा स्टॉक है। तो पहला स्टॉक जो रहेगा विपुल जी, पहले तो एक क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप ले रहे हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा के रखें, दोनों सिस्टम में लगा के रखें। अगर स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो जाता है किसी भी तरफ से तो स्टॉक से निकल जाए। तो पहला स्टॉक एनटीपीसी रहेगा, 402 के आसपास स्टॉक चल रहा है, ऑलरेडी इसका डिस्कशन हो चुका है। तो इस स्टॉक को बाय करें 390 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 402 के आसपास इसको लेके चल सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है 428 तक स्टॉक जा सकता है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है टेक्निकली भी अच्छा है, एक करेक्शन के बाद वापस ऊपर जाने के लिए भी तैयार है। तो पहला स्टॉक ये रहेगा। सेकंड स्टॉक थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है, अगर जो भी इसको ले रहा है तो उसको क्लियरली ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर लगा के रखने। आयोन एक्सचेंज में बाय करने की सलाह है, एक वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है टेक्निकली काफी अच्छा है। करंट लेवल के आसपास बात करें 700 के आसपास चल रहा है, 672 का स्टॉप लॉस लगा है। 785 तक मुझे लग रहा है स्टॉक के भी लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए विपुल जी क्लियरली सबको ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस टारगेट का भी ध्यान रखें क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी है, स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो फॉल भी बड़ा देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 4 दिन में अगर टारगेट है स्टॉप लॉस नहीं आते तो बेटर है दोनों स्टॉक से निकल जाने की राय। चलिए, तो दोनों ही शेयर ऐसे हैं जिसमें कि शॉर्ट टर्म के जो पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर, उसके आधार पर इनको चुना गया है। तो ऑन एक्सचेंज पे खरीदारी की सलाह है, लेकिन हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से अरुण जी ने कही है कि अगर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए तो भी निकल जाए, और स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ट्रिगर नहीं होता है इस हफ्ते तो भी आप निकल जाए। 785 का लक्ष्य रखिए और 672 का एक स्टॉप लॉस बना करके यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह ये ऑन एक्सचेंज में दी गई है। 700 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, 785 तो काफ़ी ऊपर के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 672 रुपये का। एनटीपीसी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई, दोनों ही ऊर्जा क्षेत्र के अंदर से जुड़ी हुई एक तरीके से कंपनियां हैं। 428 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहा है। स्टॉप लॉस आपको जो है दिया गया है करीब करीब 12-13 रुपये नीचे, 390 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 428 का लक्ष्य यहाँ पर आप लेकर के चल सकते हैं। दोनों ही शेयरों में इस बात का अवश्य ध्यान रखें, बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो स्टॉप लॉस और लक्ष्य दोनों का विशेष ध्यान रखें। स्टॉप लॉस और लक्ष्य दोनों अगर एक हफ्ते में पूरा नहीं होता है तो भी आप निकल जाएं। तो एनटीपीसी ऑन एक्सचेंज आज के चुन चुन के शेयर। लेकिन सर, कोई कुछ एक शेयर तो ऐसे होंगे ना जो आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लोग आपको सुन रहे हैं, तो अगर पहले आपने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया हो या अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, चुन चुन के में तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी बहन को के लिए कुछ शेयर खरीद के रखने हो तो 1-2 शेयर अगर आप रिकमेंड करना चाहें आज के इस त्योहारी मौके पर। देखिए विपुल जी, यूजुअली मैं जब भी गिफ्ट अगर करना चाहे तो सेफ स्टॉक्स ही गिफ्ट करें, जो कि गवर्नमेंट के स्टॉक्स रहते हैं या फिर जो लेस वोलेटाइल होते हैं। तो अगर आपको गिफ्ट करना है तो आईओसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, हर बार आपको डिविडेंड भी अच्छा देता है, तो वो एक अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है वन ऑफ द फ्रंट लाइन बैंक है, तो वो एक स्टॉक डेफिनेटली आपके रेडार पे होना चाहिए। तीसरा स्टॉक अगर बात करें तो टाटा के स्टॉक्स आप लेके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स की ऑलरेडी हमने बात की, तो वो स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो बना के रखें। तो अगर गिफ्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी वाले निफ्टी के स्टॉक्स ही रखें, और रेगुलरली एसआईपी या कह सकते हैं रेगुलरली डिप आता है तो ऐड करके चले।
वहां पे ही अच्छा वेल्थ बढ़ेगा। ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मैंने जो स्टॉक्स शेयर किए प्योर ट्रेडिंग के लिए उनके क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो मुझे लग रहा है फ्रंटलाइन निफ्टी 100 के स्टॉक्स ही रखेंगे तो वही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो अगर बहनों को आप तोहफा देना चाह रहे हैं तो ऐसे शेयरों में दीजिए जहां पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, और उतार चढ़ाव हो भी तो जैसे बाज़ार में स्थिरता है वो शेयर जो है वो नुकसान में ना रहे। तो उसमें जो है फ्रंट लाइन के 3 शेयर बताए गए हैं, आईओसी बैंक से जो है आईसीआईसीआई बैंक, और ऑटो से टाटा मोटर्स। इन 3 शेयरों को आप दे सकते हैं अपनी बहनों को जाके खरीद करके, ताकि वो भविष्य में जैसे जैसे बाज़ार ऊपर जाएगा वो आगे बढ़ते रहेंगे। और ये क्षेत्र भी काफ़ी अच्छे हैं, आईओसी बैंक से, माफ़ कीजिएगा, ओएमसी से, बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक, ऑटो क्षेत्र से टाटा मोटर्स। तो ये जो है ऑटो, बैंक और ओएमसी, ये तीनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर अरुण जी की तरफ से बताया गया है। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस त्योहारी सीजन में, त्योहारी दिन, और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? विपुल जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। सेकेंडली, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे या क्लाइंट्स को रिकमेंड किए होंगे या उनके पास पोजीशंस हो सकती है। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, और एक चीज अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो भी चुन चुन के सेगमेंट में स्टॉक दे रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया है तो उसी उसका ख्याल जरूर रखें, और 4 से 5 दिन के लिए दिया है तो टारगेट स्टॉप लॉस भी अपने हिसाब से मेंटेन करके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका जिसमें एचडीएफसी स्काई की तरफ से हम लेकर के आते हैं एक बेहतरीन कॉल, और उसको लेकर के आते हैं हमारे सहयोगी। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक मित्तल। विवेक, बताइए आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल को इनिशिएट किया गया है? शुक्रिया विपुल जी। अगर आज देखें तो एचडीएफसी स्काई की तरफ से एक जो कॉल दी गई है वो है सिप्ला। इस कॉल पर अगर हम देखें तो 1576 रुपए की रेंज पे इस काउंटर को खरीदना है और टारगेट रखना है 1819 रुपए का। ये कॉल में आपको जो रिटर्न अपसाइड मिलेगा करीब 15.5% का मिलेगा, और ये जो कॉल वैलिड रहेगी ये अगले साल 4 सितंबर 2025 तक वैलिड रहेगी। अगर हम देखें तो ये ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। धन्यवाद। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से अभी कौन सी कॉल ओपन है और कहां पर अभी मिल सकता है मुनाफा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश को अब यहीं पर समेटते हैं। आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ।